वै श्रीभरतं सुशीलनिरतं श्रीमाण्डवी वल्लभम् सेवे लक्ष्मणं उर्मिलापतिमहं श्रीराम सेवाव्रतम् ध्यायामि श्रीस्तुतिकीर्तिवल्लभम् श्रीशत्रुघ्नं वैशानुगम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन सुत विषयक तव बदिरत हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को मणि बीनु फणि जिमि जल बीनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमंत लाल जी महाराज की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय मुद मंगलमय संत समाज की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी में समस्त जुड़े हुए मानस मर्मज्ञ मानस मणि मानस पुत्र आदि से सम्मानित विद्वज्जन समस्त रामचरित मानस के प्रकांड विद्वान आप जैसे संत मन के चरण कमल में मोर अकिंचन निराबोध के सादर नमन बंदन प्रणाम है। परम आदरणीय महाभागीरथी स्वरूप ज्ञान भक्ति कर्म के त्रिवेणी संगमला प्रवाहित करैया आदरणीय पटेल जी के चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम। साथ ही साथ आज के मानस गोष्ठी के संचालक आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी के चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम। प्रत्यक्ष रूप से समस्त जुड़े हुए हमर समस्त राम भक्त मल्ला संत मल्ला पुनः सादर बंदन नमन प्रणाम है। आओ बहुत ही बढ़िया पावन समय और बहुत ही लंबा आश्रय के बाद में मुला बोले के अवसर प्राप्त हुए। वैसे बीच बीच में कथे लेकिन मोर शरीर थोड़ा से अस्वस्थ रही से पटेल जी एक बार फोन लगा रही इसमें फोन नहीं ऊपर उठा पाओ मैं हाँ लिए मैं छादर क्षमा चाहत हूँ। अभी भी शरीर अस्वस्थ है लेकिन अब मैं यहाँ बहुत समय हो गए है बार बार बोलते और मना करना अच्छा नहीं लगे ऐसे के चलो भाई जैसे भी बनी भगवान के कृपा से संत मन के कृपा से तो आप मन के बीच में बाल कांड के वो सुंदर से प्रसंग जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे सुत विषयक तव पद रत हो मऊ बड़ा मूड कहे किन को में चर्चा करे के प्रयास रही। भाषा में गलती कथा में त्रुटि संभव है करे सादर क्षमा चाहत आवन।
नैमिषारण्य के पावन भूमि में गोमती नदी के तीर में राजा मनु और शत्रुपा जेमनहा संसार के मनुष्य के आदि मानव आए। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जेहि ते भय नर सृष्टि अनुपा। ये संसार में जगका भी मनुष्य है उकर आदि पुरुष आए, आदि मानव आए। उमनहा नैमिषारण्य में अपन सबो राजपाट त्याग के नैमिषारण्य में भगवान के तपस्या करते 23,000 वर्ष तक। 23,000 वर्ष तक कठिन तपस्या करते और तपस्या में निश्चित है उकर तपस्या है तेन फलित होते और फलित होते तो वो समय भगवान है तेनहा माघ माघ है न भवानी। वो समय आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी ला सुन के राजा मनु है तो वरदान मांगते और वरदान वैसे 2 बार मांगी सुहा। राजा मनु है तेनहा 2 बार वरदान मांगते। पहली वरदान मांगी दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। ये भगवान से पहली वरदान मांगते। ओकर बाद में माता शत्रुपा भी मांगते भगवान की कि आप मन भी अपन रुचि के वरदान मांग लो। तो माता कौशल्या भी 6 वरदान मांगते। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु। माता शत्रुपा भी अपन रुचि के अनुसार बहु वरदान मांगते। 6 प्रकार के वरदान मांगते। जिला खाली हमार डॉक्टर लोकेश साहू जी हा आप सबके बीच में रखीस 6 प्रकार के ये वरदान ला। बहुत ही बढ़िया माता के अंतःकरण में भाव रुचि। अब देखो रुचि ये दोनों ला अलग अलग जब पंथ में जात रहे रास्ता में जात रहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इकर मन के मार्ग में जावत रही तो वो समय ऐसे लगी ये मनु और शत्रुपा मन कौन आए। पंथ जात सोहति मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। एक हरे ज्ञान राजा मनुला की इस ज्ञान के प्रतीक है और माता शत्रुपा है तेन भक्ति के प्रतीक है। वैसे हम भगवान राम ला घुलो ज्ञान कथन जगत जननी माता शीतल गलो भक्ति कथन। लेकिन ये मन कौन से ज्ञान है और कौन से भक्ति है। तो आदरणीय महाराज जी कर निवास स्थान में बैठ के मैं बोला था। अब उकर प्रणाम करे बार भुला गए हमें यहाँ महाराज जी के चरण कमल में साधारण नमन वंदन प्रणाम। और ये जे बोला था ते मोर नो है मोर आदरणीय महाराज जी के ये सब चीज आए। अब गलत सलत को बोला थोड़ी ना वो हरे मोर। अब अच्छा बोला ही ना वो महाराज के आए और आप सबके आए। तो ये हरे ज्ञान कौन से ज्ञान की ही साधन ज्ञान। मनु है ते साधन ज्ञान है और माता शत्रुपा है ते साधन भक्ति आए। अब दोनों के वरदान में अंतर है। का अंतर है। माता
शत्रुपय है तेनहा विवेक के वरदान मांगथे, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहि कृपा करि देहु। और मनु है जिन ज्ञान आए, ज्ञान है का मांगत है, भक्ति के वरदान मांगत है। कैसे भक्ति के वरदान मांगत है, ये दूसरा वरदान माता शत्रुपय के बाद में पुनः विनती करते और फिर से वह बोलते बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, सुत विषयक तव कदरत हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। ये है उकर दूसरा वरदान, अर्थात भगवान में चरण में प्रीति, भगवान के चरण में रति एकाएक ही ये भक्ति आए। तो ये ज्ञान जन है भक्ति के वरदान मांगते और भक्ति है तेन ज्ञान के वरदान मांगते। और वैसे राजा मनु और माता शत्रुपा में कोई अंतर नहीं है। काबर उत्तरकांड में तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज है तेन कहे है, ज्ञान नहीं भक्ति ही नहीं कछु भेदा। लेकिन ये जगह दो स्वरूप राजा और रानी के रूप में ज्ञान और भक्ति है, तीन स्पष्ट रूप से दिखा थे ज्ञान ही भक्त ही, दोनों में अंतर हमला दिखा थे। इकरे सती ये दोनों जन है एक दूसरे के समन्वय करत, एक दूसरे के वरदान ला, ज्ञान है भक्ति के वरदान मांगते और भक्ति है ज्ञान के वरदान मांगते। अब देखो पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक ला दर्शन करे के बाद में जे नहा रथे कैसने, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे भगवान इस संसार में रथे कैसे, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जीमियागी। भगवान है ते इस संसार में बैरागी के रूप में रथे और बैरागी के रूप में रहते हुए इस संसार के हर कार्य वह करते। जैसे भगवान और हमर मन के इस संसार में रहे के एक बहुत बढ़िया उदाहरण आते। भगवान इस संसार में रहते कैसे और हम सब साधारण जीवन रथन कैसे, तो एक ठन गीला नारियल और एक ठन सूखा नारियल। गीला नारियल ला हम देखथन उकर जिन खाए के जिन जिनिस से जिन ला हमन पुरहोरी कथन, ओला जब फोड़वे ना तो वो खोटली में बिल्कुल चिपके रहते। अब एक ठन सूखा नारियल है, अब सूखा नारियल ला फोड़वे तो उकर जिन खाए जिनिस है वो हा खोटली के अंदर में तो रहते, लेकिन वो खोटली से अलग रहते, खोटली में चिपके नहीं रहा। ओला कोई निकाले के कोई और अलग से मने उपाय करे की जरूरत नहीं है। लेकिन गीला नारियल के जिन खाए जिन पदार्थ है वोला अनेक प्रकार के उपाय से ओला अलग करे जाते। ठीक वैसने राजा मनु भी अपन आप ला गीला नारियल के तरह समझीस, कोई न विषय विराग भवन बसत भा जौ थप्पन, हृदय बहुत दुख लाग। मैंने हृदय में इतना दुख हो गया कि मोर हृदय में अब भक्ति ही नहीं है। तो इकरे सती वह अब किस बैराग तो हो सके नहीं, धर्म की आचरण जरूर करत हो। कहे जाते धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, अब ज्ञान मोक्ष पद अर्धाली थोड़ा गुलाज है, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो राजा दशरथ ला धर्म आचरण करे के बाद में भी वैराग्य ही अर्थात के संसार के मोह से वो अलग नहीं हो सकीस, तो वो मन में विचार करीस क्यों ना बैरागी को ही रागी बना दिया जाए। भगवान बैरागी है, बोला रागी बना दिया जाए। तो बोला रागी बनाए बर का करे पड़ी, बैरागी ला रागी बनाए बर बीच में अनुराग की आवश्यकता है। अनुराग अर्थात प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्रेम की देखो। और 23,000
वर्ष तक तपस्या करी तो कर हृदय में इतना बढ़िया प्रीति है, निष्काम कहना चाहिए, उकर अंतःकरण में बहुत बढ़िया प्रीति है। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुता प्रगट सदा यही रीति। भगवान है ते कहाँ प्रकट होते कि तब आदमी के भावना देखते, भावना अंतःकरण ला देखते, उकर मन ला देखते, बुद्धि देखते, चित्त ला देखते। अंतःकरण के मतलब ये सब चीज आए उकर सबो मिले हुए रहना चाहिए, मन बुद्धि चित्त एकाकार होना चाहिए और सिर्फ उन्हें प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, संसार से निरस हो जाए। देखो जे नहा बैराग नहीं हो सकत रही तेना निश्चित है उल वैराग्य हो गए। राजा मनुष्य इसके हो न विषय विराग, लेकिन ये समय हम लोग लगते सचमुच में उकर तन मन और वचन से उल वैराग हो गए। और जब तक वैराग नहीं हुई तब तक ले भगवान के प्रति अनुराग भी नहीं हुए, और जब तक ले भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुई तब तक ले भगवान प्रकट नहीं हुए। तो एला प्रकट करे बर हमार अंतःकरण में भक्ति की आवश्यकता है। निसंदेह राजा दशरथ के हृदय में वो भाव आगे, मनुष्य के हृदय में वो भाव आगे, माता शत्रुपा के हृदय में वो भाव आगे। और भगत वत्सल प्रभु कृपा निधान अविश्वास प्रगटे भगवान। भगवान ला प्रगट होल पड़ गए। अब देखो राजा दशरथ है, राजा मनु है, तेनहा सुत विषयक तो पद रत हो, ऐसे कहा थे। तब भगवान ला साक्षात देखे के बाद में और वो बेटा के रूप में तो पालिस, लेकिन ओला ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। सुहा सुत विषयक तो पद रत हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। ये संसार के मन भले मोला महामूर्ख समझे, ये संसार के मन मोला भले मूर्ख कहत रहा, ये मोला स्वीकार है। लेकिन हे प्रभु ते मोर घर में बेटा बन के आ, और बेटा बन के आवे, लेकिन मैं तोला ब्रह्म मत जानो और तोर चरण में मोर प्रीति रहे। लेकिन कैसने मोर बेटा ते बन के आ और तोर चरण में हमेशा प्रीति बने रहे। तो राजा दशरथ है तो सबसे पहली वैसे 3 बार भगवान के चरण कमल के वंदना करते, भगवान के चरण के वंदना 3 बार करते हुआ ये वरदान मांगत मांगत। जब भगवान जब रहे हो इतना आकाशवाणी करी, माघ माघ बह नभवानी, जब आकाशवाणी हुई से तब वत्का बेर राजा मनु के अंतःकरण में ये बात जाते तो बड़ा आनंद लागते। जैसे अमृत पिलाए के बाद जिन आदमी ला तृप्ति मिलते वैसने ओला तृप्ति मिली, और सबसे पहली भगवान के चरण में वंदना करी। सोहा बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। इतना प्रेम भगवान मोर से प्रसन्न हो गए, ऐसे कही कि इतना प्रेम हो गए भगवान के प्रति। मात्र आकाशवाणी ला सुनीस और वही कर ले दंडवत। राजा दशरथ पहली प्रणाम करीस, और प्रणाम करे बाद में जब वो प्रकट हुई न तब वरदान मांगी, चाहूं तुम्हारी समान सु। ओकर बाद में जब वो समय मांगना रही बंदीज खरस बिसर तन दशा भुलानी परे दंड इव गई पद पानी। ये दूसरिया बार राजा मनु है तेन भगवान के चरण में प्रणाम करते, और तीसरिया प्रणाम कब करीस जब ये वरदान मांगते, सुत विषयक तव पद रत हो महु बड़ मूड कहे किन को। बस एला मांगे के पहली और प्रणाम करी सुहा राजा मनु है तेनहा। बंदी चरण मनु कहे बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी। मने राजा मनु है तेन भगवान के चरण के वंदना 3 बार करते। उकर बाद में बीच में जब उकर घर में जब भगवान जन्म धर किया थे राजा दशरथ के घर में, तो राजा दशरथ है
तेनहा एक बार भी प्रणाम नहीं करीस, एक बार भी प्रणाम नहीं करीस। वह कौन है? राजा दशरथ ला हम कोई जगह देखे नहीं ना सुने नहीं भाई कि राजा दशरथ भगवान राम के प्रणाम करे है। काबर वो सिर्फ बोला बेटा माने, बोला ब्रह्म नहीं माने, ईश्वर नहीं माने। वो साफ बोल दी सूत विषयक तव पद रत हो। ये संसार में जैसे पिता और पुत्र के बीच में जैन प्रेम होते, सुत विषयक, सुत विषयक के मतलब यही है कि जैसे पिता और पुत्र के बीच में जैन प्रेम होते, वही प्रेम तोर चरण में हमेशा लगे रहे। ऐसे पुनः राजा मनु है तेन ये रूप में मंगा थे। लेकिन जब दशरथ के घर में बेटा बन के भगवान आते तो एको बार ऊपर प्रणाम नहीं करे है। माता कौशल्या है तेन ऊपर प्रणाम करे है। कब? दिखरावा मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। काबर माता सतरूपा है तेनहा का मांगे रहीस? सोई विवेक ये किस, ये तो मोला बेटा समझा थे, वो जैसे दादा बेटा समझते तैसने दाई बोलो बेटा समझा थे, और ये मोला विवेक मांगे है, तब एला विवेक देना बहुत जरूरी है। ऐसे विचार के भगवान है तेनहा एक अवलीला चीज भगवान है तेनहा दिखरावा मातहि अद्भुत रूप अखंड। भगवान है अपन विराट रूप ला प्रकट कर दिस। अब जब विराट रूप ला प्रकट करिस ना, उकर बाद में देखते माता है यहाँ वहां दुई बालक देखा। ये लीला सब आप सब जाना, तो भगवान ये लीला के माध्यम से वो जना दी, देखो भाई मैं तोर बेटा के रूप में भी हूँ और ईश्वर के रूप में भी हूँ। एक सती माता कौशल्या है ते उकर प्रणाम करते। कौन समय प्रणाम करते? यही समय भगवान अपन लीला समेटते, तब भगवान के को साफ की जगत पिता मैं सुत करी जाना। अरे मैं तो जगत के पिता ला मैं अपन बेटा समझत रही हूँ। अब भगवान राम साफ की माता कौशल्या बाल लीला में ही मगन रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मात्र बेटा के चरित्र ला देख देख के माता है ते बाल चरित्र के गान करत है। अर्थात यहू हम बेटा समझते, सिर्फ राजा दशरथ सिर्फ बेटा समझते, लेकिन माता है ते अपनो बेटा समझते। तो ये ठीक नहीं है, और विवेक मंगे है तो ये जनाना बहुत जरूरी है। उकरे सती माता कौशल्या करे विराट रूप ला प्रकट करीस। विराट रूप ला जब प्रकट करीस तो कि जगत पिता मैं सुत करी जाना। और माता कौशल्या है तेनहा जब समेटिस ना, तब वो ब्रह्म को सुत के रूप में बेटा के रूप में जिन रहीस ना, उकरे वंदना करीस, प्रणाम करीस। तन फूल की तमुख बचन न आवा, नयन मुनि चरण सिर नावा। माता कौशल्या है तेन दिखते कि भगवान राम के जिन बालक रूप में है, बेटा रूप में यहाँ है, ऊपरों का चरण के वंदना करते माता कौशल्या। लेकिन राजा दशरथ ला भगवान राम के प्रणाम करत, बेटा के रूप में प्रणाम करत कोई जगह हम देखे नहीं है। तक का राजा दशरथ है सुत विषयक तो पद रत हो, ऐसे कहे है, तक यह मिथ्या होई का? भगवान के वास्तविक में चरण में प्रेम नहीं हुई का? ये भाव आते। लेकिन सचमुच में राजा दशरथ मन ही मन अपन भगवान राम अर्थात अपन बेटा के चरण में इतना प्रेम रखते। ये बात के प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो समय देते। कब? जे समय राजा है तेन अपन प्राण ला अर्पित करते, वो समय राजा सचमुच में बेटा के रूप में उकर चरण में प्रेम करते कि नहीं करे। और वैसे देखो संसार में दुए ठन ज्यादा बड़े भैया, प्राण पुत्र दो बड़े, युग चारों परमान।
प्राण और पुत्र से बड़े ये संसार में कोई है ही नहीं। ये बात के प्रमाण करे बर वैज्ञानिक मन तबेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी और वह मनु है तिन मांगथे सुत विषयक तव पद रत हो। ये संसार में अपन प्राण और दूसरा होते पुत्र, ये दोनों से प्रिय संसार में और कोई वस्तु नहीं होए। इकरे से भी मंगीस कि जैसे मोर प्राण में प्रिय है वैसने मोर बेटा में प्रिय होना चाहिए। प्राण पुत्र दो बड़े युग चारों परमान, ये चारों युग के बात, एक ही युग के बात नहीं, चारों युग में पिता और पुत्र में जैन प्रेम है वो प्रेम संसार में और कोई दूसरा प्रेम भले आजकल के पुत्र और पिता में वो प्रेम दिखाई नहीं दे भले काबर ये कलयुग के बात है ना भाई, है ना भाई। अब कलयुग में वैसे न हो फिर पर गड़बड़ हो जी। पिता और पुत्र, पिता भले प्रेम करते पुत्र ऊपर, लेकिन पुत्र आज पिता ऊपर प्रेम करे बार भुला गए हैं ना। आज माता पिता के चरण में प्रेम करे बार अपन भुला गए हैं। माता पिता ला उतना महत्व नहीं दे, लेकिन भगवान राम तो पिता ला महत्व देते, माता महत्व देते, गुरु महत्व देते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। लेकिन आज हम देखन भगवान जैन सूत्र दे है वो सूत्र ला हम भुला गए हैं। लेकिन राजा दशरथ ये वरदान मांगी, ये बहुत बढ़िया सूत्र दे है कि हर पिता ला अपन प्राण के समान पुत्र ला मानना चाहिए, और मानते हर पिता अपन पुत्र ला अपन प्राण के समान मानते। अब देखो ये बात के प्रमाणित करे बार अपन प्राण बड़े कि पुत्र बड़े, एला प्रमाणित करे बार वैज्ञानिक मन एक बहुत बढ़िया कारखीस यह करीस, उपयोग करीस, प्रयोग करीस, प्रैक्टिकल करीस। कैसे प्रैक्टिकल करीस? तो ये संसार में सबसे अधिक पुत्र में प्रेम कौन करते? तो किस बंदरिया मन, बंदरिया मन हमेशा अपन पुत्र से अधिक प्रेम करते। इकरे से भी हमेशा वो अपन हृदय में चिपका के जब भागते तब सोते तब अपन हृदय में ही अपन पुत्र ला हमेशा चिपकाए रखे। एला प्रैक्टिकल करे बार एक बहुत बड़े कांच के जार रखीस, कांच के बर्तन रखीस, जेन पारदर्शी रहीस, ओमे बंदरिया ला डाल देगीस और बंदरिया अपन बच्चा धर के वहां हेबे जार के अंदर में वाला रख देगीस बच्चा सहित। अब वो जार में धीरे धीरे करके पानी डालेगी। अब पानी ला जब डाला दी सब पानी धीरे 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 घुटना के है कमर तक, कमर के है यहाँ तक, यहाँ तक हो गए। अब यहाँ धुल्ले आ गए। अब लड़का बुढ़े धरा थे, तब लड़का ला उछा के वो अपन मुड़ी में रख ली, बंदरिया अपन मुड़ी में रखीस। अब पानी डालते छे ना वैज्ञानिक मना, पानी डालते छे, पानी ला डाला थे तो पानी नाक से ऊपर हो गए। अब नाक से ऊपर हो गए तो भैया अब काय करे, और मुंह डाले, मुंह अक्का बुड़ गए तब नाक डाले सांस लेती। अब नाको बुढ़ा थे तो कतिल सांस ली। अब सांस बंद होने वाला है, अब नहीं है करत। तब वो समय बंदरिया अपन लड़का ला मुड़ी ले निकाल के अपन पांव नीचे रख दी, सब ऊपर बैठ गए। अर्थात ये प्रैक्टिकल करके देख ली, अरे अर्थात अपन प्राण से बड़े ये संसार में और कोई दूसरा के प्राण नहीं हो सके। ये प्राण से बढ़ के भले पुत्र बड़े कह देते, प्राण पुत्र दो बड़े, लेकिन अपन प्राण से बढ़ के और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। ये बात के प्रैक्टिकल वैज्ञानिक मन करके देखीस, और वही बात ला राजा दशरथ है सिद्ध करीस। अर्थात राजा दशरथ के लिए भगवान राम है ते काय की सब वो ऑक्सीजन है ना, और विक्रेत लिए नहीं है भैया, भगवान राम है ते सबके लिए ऑक्सीजन है। प्राण प्राण के जीव सुखराम, जीव के जीव सुखराम ऐसे के है ना। तो संसार के प्राण भगवान राम सिर्फ राजा दशरथ के ही प्राण नहीं, अर्थात ये संसार में जितना भी हम सबके प्राण सिर्फ ईश्वर ही है। तब प्राण से और जन और है जिकर चार भाग है, अपान, व्यान, उदान। प्राण से ही
लगे हुए हैं। प्राण के बिना इकरो मन के कोई महत्व नहीं है। प्राण है तब समान है, उदान है, ज्ञान है, सब चीज है। अर्थात प्राण ही ऑक्सीजन आए। तब राजा दशरथ ये बताओ, बिना ऑक्सीजन के जिए है कि नहीं जिए है? जिए है। राजा दशरथ बिना ऑक्सीजन के जिए है। तो देखो कैसे जिए है वह। एक समय वो समय आते जब विश्वामित्र महाराज है तेनहा मन में विचार करी के संसार में राक्षस मन बड़ा उपद्रव मचा थे, और राक्षस मन उपद्रव मचा थे तो भगवान लाए बर जाना चाहिए। काबर गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ऐसे विचार के राजा दशरथ के घर में विश्वामित्र महाराज है दिन मांगे वर्गीस। अब मांगे वर्गीस राजा दशरथ आओ भगत करीस भाई, आओ महाराज, बहुत दिन के बाद आप मन के दर्शन हो हैं। आप मन के आय के प्रयोजन तो की भाई एक बात में आओ। अनुज सहित देहु रघुनाथ, निश्चर वधमय हो सनाथा। अरे मुल्ला आप मन लक्ष्मण के साथ में अपन बड़े बेटा राम ला दे दो। तो कहा कि सबकी में राजा दशरथ है प्रमाणित करते का देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे निमिष ये कमाई। अरे ये प्राण और देह से ये संसार में और कोई प्रिय नहीं है। अर्थात भगवान राम कर प्राण आए केला तो एक निमिष में मांग ले सो भाई। लेकिन देखो वशिष्ठ के माध्यम से कोई बात के समाधान होते और राजा दशरथ है तीनों खोला दे देते। और राजा दशरथ के साथ में जब भगवान राम लक्ष्मण है ते जंगल में रथे तो उकर भी न रथे कि नहीं रहे। तो बहुत बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीस कि वो रहे बर रहीस, लेकिन कैसने रहीस मृतक के समान, मने प्राणहीन के समान वो जियत रहीस। अर्थात प्राण निकल गए है, शरीर भर है, तो 100 के समान ही राजा दशरथ है तेनहा जियत रही से बात के प्रमाण है। और जब भाई थोड़ा से ध्यान से उतर गए नहीं बोल पाते को समाचार को, तो ये राजा दशरथ वो समय मृतक के समान रही जियत रही काकर बिना ऑक्सीजन के बिना। अब देखो इकर बाद में फिर दूसरा पारी आते। जब दूसरा पारी आते कौन समय जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास जाते, जगत जननी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में 14 वर्ष के वनवास जाते, तो वो समय भी राजा दशरथ है ते 6 दिन ले जिए है। काबर जिए है सुमंत ला कह रही कि सुमंत केला तेहा 2-4 दिन जंगल में घुमा के ले आवे। अब वो जाना थे कि सुमंत है ते मोर बात के अवहेलना नहीं करे, और राम और लक्ष्मण और सीता ला 4 दिन जंगल में घुमा के लाई। अर्थात वो समय भी बिना ऑक्सीजन के अर्थात बिना प्राण के भी राजा दशरथ है 6 दिन ले अपन प्राण अपने जिए है मान के चलो प्राण ला रखे, अपन प्राण ला रखे, लेकिन प्राण के ये प्राण के जिन प्राण रहीस वो प्राण नहीं रहीस। तभो ले राजा दशरथ 6 दिन ले जिस जब सुमन था बोला समाचार बताइस कि भाई अब उमर नहीं आए भाई, उमर 14 साल के लिए वनवास चल रही ऐसा है कि हिसना तब उकरे सती कई जन मन कथे 6 बार ले राम की हिस दा तक दिन राम भर की हिस त 6 दिन ले राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहेउ रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। तो ये 2 बार ले भगवान के बिना राजा दशरथ यही आशा में कि वो बेटा है तेन वापस आही। विश्वामित्र के साथ में गए हैं तो कहे कि भाई बिल्कुल ये राक्षस मन के बाद हुई और आधे यही आशा के साथ कि वापस आही। प्राण के आशा बिल्कुल जुड़े हैं अर्थात लगे हैं। इकरे से राजा दशरथ विश्वामित्र के साथ में जब भगवान के बिछुड़ना हुई तबो जी से उकर बिना, और ये समय 6 दिन ले सुमन के आवत ले 6 दिन ले यही आशा में कि भगवान राम आही अर्थात प्राण लौट ही
ऐसे कही के राजा दशरथ, और सचमुच में भगवान राम के प्राण कौन आए? हमर मन के प्राण तो भगवान आए, लेकिन भगवान के प्राण आए कौन? ये संसार में जन्म लेका है भगवान राम, अब मनुष्य बन किया है ना, तो प्राण कौन बन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी, लखन लाल जी है ऊपर प्राण है, इगो इथन प्रमाण मिलते। निज जननी के ये कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। निज जननी, अब देखो लक्ष्मण के जननी कौन है? जन्म देने वाली तो माता सुमित्रा है, लेकिन माता सुमित्रा के समर्पण ला देख, अरे देख वो ककर कर विदा मांगेला है, तो नहीं माता मैं कर विदा मांगेला हूं, अरे मैं तोर माता, अरे तोर माता पिता तो भी कर खड़े है ना, तात तुम्हार मातु बहते ही पिता राम सब भांति सने। तो ये संसार में भगवान राम है ते अपन प्राण के आधार बनी, तो भगवान राम के प्राण कौन हो गए? तो लखनलाल जी भगवान के प्राण हो गए। तात तास तुम प्राण आधारा, निज जननी के एक कुमारा, इसे अलग अलग तीर्थन भाव देते, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो लक्ष्मण है तेन जैसे राजा दशरथ भगवान ला बेटा बना डरी भाव से, देखो शरीर से भी भगवान नाता रिश्ता स्वीकार करते, और भक्ति से भावना से भी भगवान है तेन नाता रिश्ता स्वीकार करते। माता सबरील की कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानऊ एक भगति करी नाता। मैं तो भक्ति के नाता ला स्वीकार करता हूँ ये संसार में, और ये शरीर नाता से बढ़ के ही ये भाव के जब नाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलो अब बढ़कर नाता की नहीं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू या नाथ को